खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप और आपका ख़ानदान यीशु मसीह में सलामत और खुशहाल है। तो प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक। आपको याद दिलाता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए हम हमेशा बाइबल मुक़द्दस में से वो मज़ामीन मुंतखब करते हैं जिससे आप तालीमी रूहानी एतबार से आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। तो आज भी आपकी रूहानी तरक्की के लिए और तालीमी तरक्की के लिए इंतहाई बाइस बरकत मज़मून जो है वो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और वो है पाम संडे यानी खजूरों का एतवार। सदियों से ये रस्म अदा की जा रही है, तो भी हर साल हम इसके ताल्लुक़ से सीखते हैं। तो आज भी खुदा के ख़ुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि खजूरों का एतवार क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हमें क्यों कर मनाना चाहिए। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आज के अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ जो अपना नहायत कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान पहुँचे हैं। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहिब, जिनका ताल्लुक़ रैम बाइबल स्कूल लाहौर से है, और खुदा के खादिम ने हमें इंतहाई कीमती वक्त दिया है ताकि हमें पाम संडे के ताल्लुक़ से सिखाएं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब रुबेल नासिर साहिब, और इनका ताल्लुक़ जीसस क्राइस्ट फैमिली चर्च से है, और ये भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर नईम मसीह साहिब, इनका ताल्लुक़ कैलवरी चर्च लाहौर से है, और खुदा के खादिम कलाम में खुदा की खिदमत वहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर माइकल साहब हैं, और इनका ताल्लुक़ सुलेमान ऑल क्राइस्ट चर्च लाहौर से है, और खुदा के खादिम लाहौर से चल कर आज शेखुपुरे में हमारे प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट में तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें सिखाएं कि पाम संडे क्या होता है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ़, और आज खुदा के खादमों ने इंतहाई कीमती वक्त दिया है। अब सब जानते हैं कि इन दिनों में खादमों की कितनी मसरूफ़ियत होती है, बल्कि हम सब भी मसरूफ़ हैं। तो खुदा के ख़ुदाम इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान शेखुपुरा में पहुँचे हैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए। और मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जब तक आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं इधर उधर मत जाएं, ताकि आप ध्यान से सीखें। जब हम किसी भी इवेंट को, किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हमें उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और कब पता चलेगा? जब हम सीखेंगे। तो गौर से सुनिएगा, गौर से सीखिएगा। इससे पहले कि हम ये मुक़द्दस त्यौहार जो हम मना रहे हैं या मनाने वाले हैं, तो गुजारिश है कि बड़े गौर से सुने, सीखें, ताकि आप वही करें जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद इस पर बातचीत करें, मैं चाहूँगा कि आइए कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करें। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब खुदा के खादिम गिलबर्ट इनोसेंट साहिब से कि तिलावत में रहनुमाई करें। जी पादी साहब। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम सब की हदायत और रहनुमाई के लिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील उसका 21वां बाब और 4 आयत से यूँ लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना।
मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे ताकि खुदा ताला अपने रूह कुदस के वसीले से हमें कलाम मुक़द्दस में से इन बातों को सिखाए। तो मैं गुजारिश करूंगा दुआ के लिए जनाब पास्टर रुबेल नासिर साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगते हैं। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ ज़िंदा आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ और आज के कलाम के लिए खुदावंद तुझसे बरकत मांगता हूँ। आज जितने जाने तेरे कलाम को सुने और बरकत को रिसीव कर सके, और तेरे खादमों के लिए है खुदावंद तेरी बरकत मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो नाज़रीन, यूँ तो हम साल भर में कोई 2 से 3 जो है वो अपने बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन जिन त्योहारों का ताल्लुक़ पब्लिक से होता है, आवाम से होता है, जैसे हम जुलूस निकाल रहे हैं तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी चर्चें जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो गैर अक़वाम में भी एक सवाल जो है उठता है कि आखिर आप क्यों मनाते हैं। और बादल खास्ता अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्यों मना रहे हैं तो क्या बताएंगे आप। तो पहले भी मैंने 2 दफ़ा अपील की है कि सीखेंगे तभी बताएंगे। तो खुदा के खादिम बहुत कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान पहुँचे हैं हमें सिखाने के लिए। फिर गुजारिश कर रहा हूँ और बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि बैठे रहिए और सीखिए। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहिब से। तो खुदा के खादिम बाइबल कॉलेज में बतौर नायब सदर जिसे हम कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम भी उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं कि किस तरह वो खुदा का कलाम आगे पहुँचाते सिखाते हैं। तो पादी साहब, आज हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि पाम संडे हमें क्यों कर मनाना चाहिए, क्या अफादियत है और किस अंदाज में हमें इसको सेलिब्रेट कर रहा है। जी पादी साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डेविड साहब का, और अक्सर ही उनकी वसातत से हम जो खुदावंद के कलाम को शेयर करने का वसीला बनते रहते हैं। मैं आज चाहता हूँ इस हवाले का थोड़ा सा पस मंज़र हम जानने की कोशिश करें, इसकी सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश करेंगे, और फिर उस वक्त ये जो चीज़ें हो रही थी, जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था उस वक्त में क्या अहमियत थी, और आज हम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, इस बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तवज्जो करें। मुख्तसरन वक्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सफ़र जो है दरअसल ये यरू से यरूशलेम की तरफ जो है चला। अगर हम 29वीं आयत का मुताला करें पस मंज़र में, तो करीबी सियाको सबाक से हमें ये चीज़ें मालूम हो जाती कि ये यरू से यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और ये एक ऊंचाई की तरफ सफ़र है, और अगर आपको याद आ गया होगा कि यही वो रास्ता है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बताया था नेक सामरी की मिसाल में, कि उस वक्त एक शख्स था वो यरूशलेम से यरू की तरफ आ रहा था। ठीक है। तो जब हम इसका जोग्राफिया देखते हैं तो ये जो इलाका है ये चोरों के लिए बड़ा मुफीद इलाका था। वहाँ पर गार बहुत सारे थे और वहाँ पर चोर अक्सर और पेशतर छुपे रहते थे। अच्छा। तो इस रास्ते से ये गुजरे, और जब हम और ज़्यादा तहकीक करते हैं तो हमें पता लगता है कि तकरीबन 25 लाख के करीब लोग उस वक्त इस क्राउड में मौजूद थे, क्योंकि हर एक शख्स को जो है वो ये हुक्म था कि जो कोई 20 मील या 22 मील के अंदर अंदर है यरूशलेम से, उस पर यह फ़र्ज था कि वो लाजिम है कि जो है ना ईद में ज़रूर शामिल हो। तो इसलिए यहाँ पर जो ये लोग निकले हैं, इस अंदाज़ा किया जाता है कि ये तकरीबन जो है ना ये 25 लाख के करीब लोग हैं। और जब ये आए हैं तो वहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अभी ये यरूशलेम पहुँचे नहीं, जैतून के पहाड़ के पास हैं, और वहाँ खुदावंद ने 2 शागिर्दों से कहा कि सामने के इलाके में जाओ और इस तरह से जो है वो गधी का बच्चा और वो गधी होगी, और जो कोई तुमसे पूछे उसे कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ तक जो ये सिलसिला है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सामने का इलाका ये बैतनिया का इलाका है। तो बैतनिया के इलाके में एक सवाल पैदा होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये कहा है कि वहाँ से जाके गधी या उसका बच्चा ले लिया जाए, तो क्या वजह रही होगी कि लोग क्या खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ थे, या कि यहाँ ये पहले प्लान था कि खुदावंद इस तरह से कहेंगे और वो जब कोई शख्स वहाँ जाए उनसे पूछा जाएगा तो वो उनको गधी लाने देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि वो ये वाक़या जो बैतनिया में हुआ था लाजर का जी उठने का, ठीक है, इस वाक़ये ने खुदावंद यीशु मसीह की उस जगह पर और उसके गिरदो नवा में बहुत शोहरत इससे जो है वो फैल गई थी। ठीक है। इसलिए वहाँ पर ये अब जो चौथी आयत से हमारे पास 9वीं आयत तक जो ये हिस्सा है,
یہ پہلی تو چوتھی آیت کے بارے میں اور پانچویں آیت کے بارے میں جب ہم بات کرتے تو چوتھی آیت میں مختصراً یہ بتایا کہ جو نبی کی معرفت کیا گیا تھا وہ پورا، اور پانچویں آیت میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یہ زکریا 9:9 میں ہمیں پہلے خدا کی طرف سے یہ بات پہنچی تھی کہ زکریا 9 باب کی 9 آیت میں ہمیں یہ پیش گوئی ملتی ہے، جس کی تکمیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کہ ہم جو ہے وہ آنے پر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، سیون کی بیٹی، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اکثر اور بیشتر ہم جانتے کہ یروشلم جو ہے یہ پہاڑی پر بسا ہوا شہر ہے، اور اکثر اس دور میں یہ جو شہر ہیں پہاڑ پر بسایا جاتے تھے۔ اس وجہ سے بہت سارے ریزنز تھے، ہم اس میں نہیں جانے لگے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس میں داؤد بادشاہ کا محل بھی تھا اور بہت سارے قلعے بھی موجود تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ مشرقی ایک نام دیا گیا تھا، سیون کی بیٹی، اور انگریزی میں اس کو سیون کی کمواری بھی کہا جا سکتا ہے۔ انگریزی نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا وہ ورجن کا یوز کیا بیٹی کی جگہ۔ تو یہ صریحاً یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زکریا نبی کے دور میں یروشلم کو کہا جا رہا ہے کہ یروشلم، یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آ رہا ہے، تو یروشلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آ رہا۔ اب یہاں پر بادشاہ کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ بادشاہ نیچر میں کیسا ہے، کیونکہ یہ بیتنیہ اور بیتنیہ کے گرد و نواح میں دیکھیں تو یہاں پر کھچر، اونٹ اور گھوڑے لاتعداد تھے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے سواری کے لیے ان میں سے کوئی چیز نہیں لی، بلکہ گدھی کا بچہ یا گدھی یا لادو، یہ جو ہمارے پاس لفظ ہیں یہاں پر، یہ لادو کا بچہ، ان چیزوں کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ گدھے کا استعمال کیا جانا یا لادو کے بچے کا استعمال کیا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ جو بادشاہ یروشلم میں آ رہا تھا یہ امن کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ گھوڑے پر جب بادشاہ آیا کرتا تو وہ جنگ کا اعلان ہوا کرتا، یعنی وہ کوئی کمبینیشن نظر نہیں آتا نا، بادشاہ اور گدھے پہ سوار ہے۔ جی، تو ان آیات میں واضح طور پر وہ بتایا کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے۔ اور یہ جو حلیم کا لفظ یہاں پر یونانی نے استعمال کیا، یہی مقدس متی کے انجیلی بیان کے 5ویں باب میں بھی جو ہے یہ استعمال ہوا، مبارک بادیوں میں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ امن کا بانی ہے، امن کا پیغام لے کر آ رہا ہے، وہ گدھے پر سوار، اور گدھے کے بارے میں جس طرح سے ہم نے جانا کہ یہ صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد 6 آیت میں ہمیں ملتا پس، یہ جو پس کا لفظ ہے یہ نتیجہ یہ نکلا پچھلی ساری باتوں کا کہ شاگردوں نے جا کر جیسا خداوند نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، گدھی کے بچے کو لا کر ان پر کپڑے ڈالے۔ یہ جو کپڑے ڈالنا ہے دراصل یہ اس وقت لوگ جو ہیں یہ عزت اور محبت کا اظہار یوں کیا کرتے تھے۔ اگر سلاطین کی دوسری کتاب ہم دیکھیں تو غالباً اس کے 9 باب کے 13ویں آیت میں ایک بادشاہ مقرر کیا گیا، اور جب اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو اس کی راہ میں بھی اسی طرح سے انہوں نے اپنے کپڑے بچھائے، اس کی سواری پر کپڑے بچھائے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خداوند کے حضور میں جب خداوند کو بادشاہ کے طور پر ویلکم کرنے لگے تو عزت کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے کپڑے ان کے سواری پر بھی رکھے اور ان کے آگے بھی بچھائے، اور لکھا کہ بعض نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ اب جب ڈالیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مقدس لوکا اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور کی ڈالیاں تھیں، اور یہ ڈالیوں سے بھی جو چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جب بادشاہ فتح کر کے اپنے علاقے میں داخل ہوا کرتے تھے تو وہ یہ کھجور کی ڈالیاں آتے ہوئے لہراتے ہوئے اپنے گھوڑوں پر آتے تھے، جس سے جو لوگ ہیں وہ یہ جان جاتے تھے۔ دیگر اقوام میں بھی میرے خیال میں یہ رسوم، جی بالکل۔ تو وہاں پر یہ صرف مطلب کرسچن ہم یا یہودی یا یونانی نہیں بلکہ ہر ایک قوم میں، ہاں جی، سب جو لوگ تھے وہاں کے ان میں یہ تھا کہ یہ سائن فتح مندی کا نشان لاتا تھا۔ اور آج یہ جو ڈالیاں ہیں ہمارے مین لائن جو چرچز ہیں وہ ان کو بڑا استعمال میں رکھتے ہیں، جو ڈالیاں لہرائی جاتی ہیں ان ڈالیوں کو وہ پریزرو کر لیتے ہیں اپنے پاس، اور پھر اس کو جو ہے وہ خشک کرنے کے بعد اس سے جو ہے نا وہ راکھ بنا لی جاتی ہے، تاکہ جب وہ راکھ کا بدھ اگلے روزوں میں جب آتا ہے تو اس کو سیلیبریشن کرنے کے لیے جو راکھ کا نشان وہ اکثر ماتھے پر اس یادگاری میں لگاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ تو راکھ اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، تو وہ اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آیا کہ بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں لیکن ان ڈالیوں کو پھر وہ بعد میں روڈ پر پھینک جاتے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ مقدس سائن بھی ان سے بنائے ہوتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ انہیں پریزرو کر لیا جائے، تو یہ پھر گرین ہونے کی وجہ سے ایور لاسٹنگ لائف یعنی ابدی زندگی کا ظاہر کرتی ہے کہ یہ بادشاہ جو آ رہا ہے اس کے لوگ جو ہے اس خداوند
के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो है दरख्तों की डालियां काट के जो है राह में फैलाई हैं। इन्होंने ये बताया कि हमारा फातह बादशाह है और ये हमेशा की ज़िंदगी की तरफ हमें लेके जा रहा है। लेकिन आखिरी बात जो बहुत अहम है, जो भीड़ यहाँ पर चिल्लाती पीछे चली आती, पुकार कर कहती थी इब्न दाऊद को होशना लफ्ज़ पर थोड़ा सा हमें ये लाजमी है कि हम सीखा जाए, क्योंकि अक्सर व पेशतर जो हमारा चर्च है वो ये समझता है कि ये हमदो सना की बात हो रही है। ये कतअन हमदो सना की बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसे यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ वो खुदावंद यीशु मसीह को ये कह रहे थे कि हमें बचा। अगर आप ज़बूर 118 देखें 25 और 26वीं आयत, तो ये दोनों बातें आपको मिलेंगी। आलम बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। ये 26वीं आयत में मालिक बचाना है, यानी सेव असना। और आगे अगर हम देख लें तो हैकल में दोबारा यही नारा, यहाँ पर आप 15वीं आयत देखें, यहाँ पर यही नारा जब उन्होंने बुलंद किया तो सरदार कायन और फकीयों ने जो है बड़ा गुस्सा किया है और खुदावंद को कहा है कि तू सुनता है ये क्या कहते हैं। अच्छा। तो खुदावंद ने आगे वहां पर जवाब, जो रिएक्शन था वो उस पे था कि हमें बचाने के था। हाँ जी, कि ये क्यों ये कह रहे हैं कि हमें बचा। और खुदावंद को मुकद्दस लूका ने बताया कि उन्होंने कहा कि इनको, फकी फरीसियों ने कहा कि इनको चुप होने का हुक्म दे। तो खुदावंद ने कहा अगर ये चुप हो गए तो फिर जो है वो पत्थर चिल्ला उठेंगे कि हमें बचा। तो यहाँ पर ये मैं बात नाजरीन क्लियर करना चाहता हूँ कि ये होशना का मतलब अगर ताजीम होता तो इसकी जगह होशना होना चाहिए था। इसलिए होशना का जो ये लफ्ज है ये मुझे और आपको बताता है कि खुदावंद को ये कहा गया कि मुझे बचा। और मैं और आप भी आज इस खजूरों के एतवार पर चाहिए कि हम खुदावंद को कहें कि खुदावंद हमें बचा। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद ताला आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में हमारे नाज़रीन को इंतहाई बुनियादी बातों से मुतारफ़ कराया है और हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको और भी अपने जलाल की इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने पाम संडे के ताल्लुक़ से, यानी खजूरों के इतवार के ताल्लुक़ से जो त्यौहार हम मना रहे हैं, इंतहाई मुफीद और मालूमाती बातें हम तक पहुँचाई हैं। और वो बुनियादी बातें जो गालबन हम सब में आज पहली दफ़ा शायद सीखी हैं, वो तादाद और वो जगराफिया सारा बताया है। और फिर आखिर में उन्होंने बताया कि हमें इस सारे जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें से रूहानी सबक भी सीखना चाहिए। लोगों ने एक दरख्वास्त की बचाने की, तो हमें भी अपने नजात दहिंदा को पुकारना है ताकि हम बच पाएँ। आइए मज़ीद जाने, और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर रुबेल नासिर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को पाम संडे के ताल्लुक़ से सिखाएँ। जी पादरी साहब। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डेविड साहब का और होशना टीवी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि मैं यहाँ खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। तो आज जैसे कि पाम संडे की बात हो रही है, तो हम हर साल पाम संडे मनाते हैं। और पाम संडे जो हमने अभी जो खुदा के कलाम को अभी हम सीखेंगे, जहाँ यहाँ लिखा है कि इसलिए कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सेऊन की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक हलीमी को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है। हलीम होने के लिए यीशु मसीह ने एक नाचीज़ चीज़ को लेकर यीशु मसीह ने हलीमी को ज़ाहिर किया है, और यीशु मसीह हलीमी को ज़ाहिर कर रहा है ताकि आज हम भी अपनी ज़िंदगी में हलीमी लेकर आएं। अगर हमारी ज़िंदगी में हलीमी नहीं है तो ये पाम संडे जो हम मनाते हैं, हर साल खजूरों का त्यौहार मनाते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बेफ़ायदा है। जब तक हमारी ज़िंदगी में हलीमी नहीं है, यीशु मसीह ने हलीमी को ज़ाहिर किया है ताकि हमारी ज़िंदगी में भी हलीमी हो सके, हलीमी आ सके। अगर हमारे अंदर हलीमी नहीं है तो हम खजूरों का त्यौहार जो हम मनाते हैं, ये हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बेफ़ायदा है। इसलिए यीशु मसीह ने गधे के बच्चे पर बैठकर उसने एक हलीमी को ज़ाहिर किया है ताकि हर इंसान के अंदर क्या आ जाए, हलीमी आ जाए। अगर हम देखते हैं कि ज़करिया की किताब में 9वें बाब में उसकी 9 आयत में पहली पेशनगोई की गई है कि ए बिनते सहूं तू नहायत शादमान वो हलीम है और गधे पर सवार है। इसलिए आज जितनी भी जाने सुन रही हैं, हमें हलीम होने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में भी कहा है क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ।
اس لیے ہمیں حلیم بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم حلیم نہیں ہیں تو ہمارا جو پام سنڈے ہم مناتے ہیں, ہم کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہیں, یہ ساری بے فائدہ ہے جب تک ہماری زندگی میں حلیمی نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے حلیمی کا یہ سبق دیا ہے تاکہ ہم کیا بن سکیں؟ حلیم بن سکیں. اگر ہمارے اندر حلیمی نہیں ہے تو ہماری زندگی میں یہ سارا جو پام سنڈے مناتے ہیں, ہم سارا کچھ ہماری زندگی کے لیے بیکار ہے. اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں حلیم کا سبق دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا جب ویلکم کیا گیا, اسے قبول کیا گیا, اور ہر انسان نے یعنی کہ اس کے راہوں میں کپڑے بچھانے شروع کر دی ہیں, ڈالیاں بچھانا شروع کر دی ہیں. آج میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت یروشلم میں یسوع مسیح کا جب ویلکم کیا گیا اور انہوں نے کپڑے بچھانے شروع کر دیے, آج ہمیں اپنا دل دینے کی ضرورت ہے, یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب یسوع مسیح نے یہ حلیمی کا یہ ہمیں سبق دیا ہے, نمونہ دیا ہے تاکہ ہم بھی حلیم بنیں. جب آپ حلیم بن جائیں گے تو آپ یسوع کو اپنا دل, اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے. اور جب تک آپ حلیم نہیں ہوں گے تو آپ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکتے. کیونکہ یسوع مسیح نے یہ نمونہ دیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر یسوع مسیح بیتنیہ میں آئے ہیں, اور بیتنیہ کا مطلب ہے غریبوں, حلیموں اور مظلوموں کا گھر ہے. یسوع مسیح حلیموں کے یعنی کہ بیتنیہ کے علاقے میں جب آئے ہیں تو وہاں یسوع مسیح نے ایک نمونہ دیا ہے حلیمی کا, یعنی کہ سبق دیا. یسوع مسیح نے گدھی کے بچے پر سوار ہو کر اس نے کہا ہے کہ آپ نے بھی کیا بننا ہے؟ حلیم بننا ہے. جب تک آپ حلیم نہیں بنیں گے تو آپ کا جو پام سنڈے ہے, آپ کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہیں, آپ اگر یہ اچھے اچھے یعنی کہ کپڑے پہنتے ہیں, یہ سارا آپ کے لیے زندگی آپ کے لیے بیکار ہے جب تک آپ حلیم نہیں بن جاتے. اس لیے عزیزو, آج جتنی بھی جان یہ سن رہی ہیں, ہمیں حلیم بننے کی ضرورت ہے. اور حلیم کیسے بن سکتے ہیں؟ جب آپ کی زندگی میں حلیمی ہوگی, آپ کی زندگی میں خدا کا بیٹا یسوع ہوگا, تو آپ یعنی کہ جب حلیم بن جائیں گے تو آپ زمین کے وارث بن سکتے ہیں. متی کی انجیل میں 5 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے, کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. اس لیے اگر آپ وارث بننا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلیم بنیں. کیونکہ یسوع مسیح نے یہ یعنی کہ کھجوروں کی یعنی کہ جب ڈالیاں لہرائی گئی پام سنڈے دن, یسوع مسیح نے حلیم کا ہمیں نمونہ دیا ہے تاکہ ہم حلیم بنیں. اور حلیم بنیں گے تو خدا ہمیں یعنی کہ زمین کا کیا بنائے گا؟ وارث بنائے گا. آمین. جی پاسٹر صاحب, خدا ہم کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بڑے خوبصورت اور سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کو اس انتہائی متبرک جو ہمارا ایونٹ ہے اس میں سے سکھایا کہ کس طرح ہمیں حلیم بننا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اور بھی زیادہ اپنے جلال کے استعمال کرے. تو ناظرین, خدا یسوع مسیح کے ہر ایک ایکشن کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے. اور یسوع مسیح کی سب سے جو بڑی بات ہم اناجیل کے اندر دیکھتے ہیں وہ لفظی تعلیم نہیں ہے بلکہ عملی نمونہ بھی ہے. جیسا کہ پادری صاحبان ہمیں حوالے بتا رہے تھے کہ یسوع مسیح نے یہ خود تعلیم دی کہ حلیم بنو, حلیم زمین کے وارث ہوں گے. تو اس طریقے سے یسوع مسیح نے اپنی عملی زندگی میں دکھایا کہ وہ سچ مچ ایک حلیم انسان ہے. حالانکہ دنیا کی تمام چیزیں یسوع مسیح کے وسیلے سے بنی ہیں, کلام بتاتا ہے. اور کچھ مشکل نہیں. کہ زمانہ میں جو بادشاہ تھے وہ گھوڑوں پہ آتے تھے, ہاتھیوں پہ آتے تھے, اور شاہانہ لباس پہنتے تھے, اور شاہانہ ساز و سامان کے ساتھ وہ آتے تھے. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ حلیمی کی تصویر ہمیں دکھا رہے ہیں. جس طرح خدا کے خادم بار بار سکھا رہے تھے کہ صرف سیلیبریشن ہی کافی نہیں ہے, اس سے سیکھنا بھی ہے. تو ہمیں حلیمی کا ایک ایسا نمونہ ملتا ہے کہ ہم ہر عمل میں, ہر کام میں حلیمی اختیار کریں تاکہ برکت کا تجربہ کریں. یقیناً آپ نے ان مفید باتوں سے اور انتہائی معلوماتی باتوں سے برکت پائی ہے, اور خداوند نے آپ کو چھوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس جگہ پہ مجھے لینے کی چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.